आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन्हें कहते हैं इसको समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो वीडियो है आपका वहाँ कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बनाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने का आप प्रयास करिएगा। आपके सामने मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ क्या है, एक चुंबक है और जैसा कि आप जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, जैसा कि चुंबक में लिखा हुआ है। एक दूसरे प्रकार की चुंबक भी मेरे पास यू आकार की, इसमें भी आप गौर से देखोगे तो एन ध्रुव है और एस ध्रुव है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात है चुंबक में दो ध्रुव रहेंगे, एन ध्रुव यानी कि नेस्ट साउथ नेस्ट पोल और एस मतलब साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव को एन के नाम से दर्शाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव को एस के नाम से दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये एक लोहे की बनी हुई वस्तु है। तो कोई भी छोटी से छोटी चुंबक भी ले लीजिए आप, भले ये थोड़ी सी बड़ी है तो ये और छोटी को देखिएगा यहाँ से इतनी दूर से ये लोहे की बनी हुई वस्तु को अपनी ओर नहीं खींच सकता, पर लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इसे नज़दीक ले जाऊंगा तो यहाँ इस ऑटोमेटिकली यहाँ वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। देखिएगा फिर से समझिए, ठीक है, चाहे बड़ी वस्तु बड़ी से देख लीजिएगा, ये कोई से भी दे लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, छोटी से छोटी भी वो देख सकते हैं। ये भी एक चुंबक है, देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी छोटी चुंबक है इसलिए क्या वस्तु यहाँ पर बड़ी है इसलिए थोड़ा सा इसे दबाव पड़ रहा है, पर ये खींच लेगी, यहाँ से खींचा, ठीक है। पर जितनी यहाँ बड़ी चुंबक रहेगी वहाँ उतनी दूर से खींच लेगी। तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि ये जो चुंबक है उसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, जैसा यहाँ पर देखिए ये यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, देखिए मैं खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं जैसे छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक इस तरह का क्षेत्र बन रहा है जहाँ से ये चुंबक क्या कर रही है, बल का अनुभव कर रही है, ऐसा लग रहा है उसे ताकत का अनुभव हो रहा है। उस क्षेत्र को ही हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिभाषा आप किस तरह से देंगे चुंबकीय क्षेत्र की, तो देखिएगा यहाँ से आप परिभाषा दीजिएगा कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जहाँ वह बल का अनुभव करती है, मतलब चुंबक को ऐसा लगेगा, वहाँ से हमको ऐसा लगेगा कि कुछ बल लग रहा है, ताकत लग रही है, उस क्षेत्र को ही हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। फिर से समझिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जहाँ चुंबक क्या करती है, बल का अनुभव करती है या फिर हमें बल की अनुभूति होती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है वहाँ है क्षेत्र रेखाएं। या तो आपसे प्रश्न में इस तरह से पूछ लेगा कि क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। देखिएगा यहाँ देखिए एक चित्र आपको सामने नज़र आ रहा होगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक चुंबक है, देखिए यहाँ पर एन ध्रुव है, यहाँ पर एस ध्रुव है। तो और अच्छे समझने के लिए मैं एक पेज पर इसे ले लेता हूँ, देखिएगा यहाँ से समझिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा एन अलग तरीके से दिख रहा होगा, एस अलग तरीके से। तो देखिएगा समझिएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये क्या होती है, एक वक्र रेखाएं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से चुंबक के एन ध्रुव से रेखाएं निकली, इस तरफ गई, इस तरह से इस पर आकर, यानी कि एन से तो निकली है और अंदर किस में जा रही है, एस में। इस तरह से नीचे की तरफ ले लीजिए, भले ही यहाँ से इस तरह से ये क्या बना लेगी, एक वक्र बना लेगी, गोल घेरा बनाने का प्रयास करेगी। इन्हीं को ही कहते हैं वक्र रेखा। ये जो रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं वक्र रेखाएं, ठीक है। तो ये जो रेखाएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये कैसी होती है, वक्र रेखाएं होती है तथा ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसा कि आप चित्र में देखेंगे गौर से, यहाँ पर ये जो सारी वक्र रेखाएं बनी ये कहाँ से निकली, एन से निकली है, देखिएगा इस तरह से, ठीक है। ये चुंबक मैंने रख दी यहाँ पर, एन से निकली है, इस तरह से एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, आपस में नहीं टकराएगी, देखिएगा चित्र में। तो ये जो वक्र रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ध्यान से समझिएगा आप बातों को, ये इससे ही परिभाषा बनने वाली है। ये जो रेखाएं होती है ये पहले तो कौन सी रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं। दूसरा
कि ये जो रेखाएं होती ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, तथा किसी भी चुंबक में से जो वक्र रेखाएं निकलती है वह मैंने कहाँ से बताया, एन से निकलती है और एस ध्रुव में प्रवेश करती है। तो एन ध्रुव से तो निकलेगी और किस में प्रवेश करेगी, एस में प्रवेश करेगी। देखिए यहाँ से एन तरफ से निकलेगी इस तरह से और कहाँ पर प्रवेश करेगी, एस में अंदर। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए ये, ठीक है, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यहाँ रेखाएं वक्र रेखाएं होती है तथा ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तथा किसी भी चुंबक में वक्र रेखाएं एन ध्रुव से तो निकलती है तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती है। तो बढ़िया से नोट्स आप तैयार करिएगा और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से भी आप संतुष्ट होंगे। और देखिए एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो उसका यहाँ चित्र देखिए, ये सामने जो चित्र है यही चित्र आपको उसमें बनाना है। कोई भी छड़ चुंबक है उसके चारों ओर की क्षेत्र रेखा है। अब यहाँ से देखिए एन से निकल रही है, इसलिए ये क्या चिन्ह क्या दर्शा रहा है, इस तरफ का एरो का निशान ये दर्शा रहा है कि इस दिशा में जा रही है। ये क्या दर्शा रहा है कि इस दिशा में आकर अंदर घुस रही है। देखिए तो ये अंदर जा रही है, किस में प्रवेश करेगी, एस में। निकल कहाँ से रही है, एन से। तो बढ़िया से ये चित्र भी आप कंप्लीट करिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई डाउट शेष रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।